10वां घंटा, छोड़कर जीतना। मैं अपनी यह आदत कैसे छोड़ूं? लाखों लोग हर दिन इसी सवाल से जूझते हैं। अटलांटा का एक अकाउंटेंट कहता है, यह मेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट है। लेकिन 30 मिनट बाद वह दोबारा एक मार्लबोरो से धुआं उड़ा रहा है और हैरान हो रहा है कि वह उसके होठों तक कैसे पहुंच गई। लॉस एंजेलिस की एक महिला सैकड़ों लोकप्रिय डाइटिंग योजनाओं को आजमा चुकी है और एक दो तो खुद की बनाई हुई भी। बहरहाल, वह ज्यादा खाने की आदी है और इस मामले में बिल्कुल लाचार है। कैंडी बार का आखिरी टुकड़ा निगलने के बाद वह सोचती है, मैंने ऐसा क्यों किया? मीडिया में ऐसे लोगों की भयंकर कहानियां भरी रहती हैं जो शराब, मस्तिष्क पर हावी होने वाले नशीले पदार्थों, हिंसक व्यवहार, जुए और बहुत सी आत्मघाती लतों की गहरी इच्छा को नियंत्रित करने में लाचार नजर आते हैं। अनगिनत लोग किसी न किसी भयंकर लत के गुलाम हैं। और छोटी मोटी बुरी आदतों के बारे में क्या कहा जाए? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप लोगों को नाखून चबाते, सिर खुजाते, उंगलियां चटकाते या 1 मिनट में 5 बार आप जानते हैं कहते देखते हैं? ये भी व्यवहार संबंधी आदतें हैं और अगर इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो ये जिंदगी में बड़ी रुकावटें खड़ी कर सकती हैं। जैसा होरेस मैन ने लिखा था, आदत एक रस्सी है, हम हर दिन इसका एक धागा बुनते हैं और आखिरकार यह इतनी मजबूत बन जाती है कि हम इसे तोड़ नहीं पाते। उद्धरण चिन्ह। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कई लोगों की उम्र दुगुनी हो सकती है बशर्ते वे अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में ऐसी आदतें न डालें जो दूसरे आधे हिस्से को छोटा करती हैं। जैकलिन स्मॉल कहती हैं कि लत जो कि प्रबल आदत होती है, अतीत में फंसे रहने का तरीका है, रोबोट की तरह काम करते हुए उन पुरातनपंथी उपायों को दोहराना जो कारगर नहीं है। आपकी व्यक्तिगत व्यवहार सूची में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए? क्या आप अपनी सभी आदतों को फौरन समुद्र में फेंक सकते हैं? नहीं, ये काम इस तरह नहीं होता। आपको एक बार में एक आदत से निपटना पड़ता है। पुरानी आदतों को तोड़ना। सभी व्यक्तिगत आदतें नकारात्मक नहीं होती। जो इंसान कहता है, अगर मैं अपनी सारी आदतें छोड़ सकता तो मैं सफल हो जाता, उसे यह एहसास ही नहीं है कि आदतें हमारे दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य हैं। उनके बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। 3-4 साल की उम्र में किसी ने आपको जूते के फीते बांधना सिखाया। अगर आपको यही काम हर दिन सिखाना पड़े तो बड़ी बुरी स्थिति होगी। सौभाग्य से यह काम एक आदत बन जाता है, ब्रश करने या बाल काढ़ने की तरह। बचपन में हम ऐसी कई व्यक्तिगत आदतें डाल लेते हैं जो जिंदगी भर हमारे काम आती हैं। ये तथ्य जानने से हमें राहत मिल सकती है कि आमतौर पर बुरी आदतों की तुलना में अच्छी आदतें बहुत ज्यादा होती हैं। लगभग सभी मामलों में हम अपने माता पिता की आदतों का अनुकरण करते हैं और एक तरह से उनके प्रतिरूप बन जाते हैं वयस्क बनने तक। लियोनेल स्टैंडिंग और ब्रूस निकलसन ने विद्यार्थियों के शराब पीने और धूम्रपान करने की आदतों पर शोध किया। इसकी रिपोर्ट सोशल बिहेवियर इन पर्सनैलिटी में प्रकाशित हुई। इसमें बताया कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का व्यवहार बचपन से लेकर कैंपस जीवन के पहले 2 सालों तक उनके माता पिता के व्यवहार से मेल खाता है। लेकिन इस मोड़ पर पहुंचकर उनमें बदलाव आ जाता है और वे अपने दोस्तों से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। हमारी ज्यादातर आदतें सकारात्मक होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बुरी लत ही हमें बर्बाद करने के लिए काफी है। ये लत किसी वायरस की तरह हमारे सिस्टम में घुस जाती है और हमारी कार्य क्षमता में असंतुलन पैदा कर देती है। अगर आप किसी लत पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह कभी नहीं छूटेगी। उससे तो यह ज्यादा ताकतवर बनेगी। बुरी आदतें छोड़ने की असफलता की तुलना हम वेलेंटा फैक्टर से कर सकते हैं। कार्ल वेलेंटा सर्कस में टाइटरोप ऊंचाई पर बंधी तनी हुई रस्सी पर चलने के लिए मशहूर थे। कई साल पहले टाइटरोप से गिरने पर उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी विधवा पत्नी ने कहा था, दुर्घटना के 3 महीने पहले से कार्ल गिरने के बारे में लगातार सोच रहे थे। मुझे तो लगता है उन्होंने टाइटरोप पर चलने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा न गिरने पर केंद्रित कर दी थी। अनचाहे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने से आदत नहीं छूटेगी। ये काम तो सकारात्मक विकल्प की स्पष्ट तस्वीर से होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पैर के नीचे कुचली सिगरेट की तस्वीर देखकर धूम्रपान का आदत छोड़ना चाहेंगे तो यह मुश्किल होगा। इसके बजाय अगर आप सांस की अच्छी गंध और स्वच्छ हवा की कल्पना करेंगे तो सफलता की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आप लाभकारी परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
यह जरूरी नहीं कि लत को छोड़ना लंबी दर्द भरी प्रक्रिया हो। बहुत से लोगों ने तो एक ही पल में स्थायी रूप से अपनी लत को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने महंगे उपचारों या बरसों तक परामर्श लेने के बजाय विकास करने की व्यक्तिगत इच्छा से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उनका निर्णय क्या था? अवांछित व्यवहार की जगह स्वस्थ व्यवहार रखना। सही है, वे पुरानी हानिकारक लत की जगह पर अपनी दिनचर्या में एक नई फायदेमंद लत डाल लेते हैं जो सकारात्मक होती है। अच्छी आदतें सफलता दिला सकती है। एक युवक ने एनसाइक्लोपीडिया बेचकर कॉलेज की पढ़ाई के पैसे जुटाए। कामयाबी के लिए आदत की शक्ति का इस्तेमाल उसने कुछ इस तरह किया। उसने बताया, हर दिन अपॉइंटमेंट तय करने के लिए मैं 100 फोन नंबरों की सूची से काम करता था। जब 12 लोग मुलाकात के लिए ही कर देते थे तो मैं उनमें से सबसे संभावनाशील लगने वाले 6 लोगों को छांट लेता था। उनमें से 3 मुझे घर के भीतर घुसने देते थे और मैं हर रात औसतन एक प्रोडक्ट बेच लेता था। उससे पूछा गया, क्या आप बाकी बचे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को दोबारा फोन करते थे? उसने कहा, ओह नहीं। अगले दिन मैं दोबारा 100 नए नंबरों की सूची से शुरू करता था और उसी तरीके से काम करता था। उसने संभावनाओं पर काम किया और हर दिन लगातार किया। इससे उसने अनुशासन और स्वावलंबन के सबक सीखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उसने ये सीखी कि अच्छी दैनिक आदतें सफलता दिला सकती हैं। विलियम एच. डैनफोर्थ सेंट लुइस की रेलन प्यूरिना कंपनी के मालिक थे। उन्होंने कम उम्र में ही सफलता का रहस्य जान लिया था। 16 साल की उम्र में ही वे जानते थे कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवनी लेखक को बताया कि उन्हें ये रहस्य काफी अजीब तरीके से पता चला। 16 साल की उम्र में मैं मैनुअल ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ने के लिए सेंट लुइस आया। स्कूल मेरे बोर्डिंग हाउस से 1 मील दूर था। एक टीचर मेरे बोर्डिंग हाउस के करीब ही रहते थे। रोज सुबह वे और मैं स्कूल के लिए एक ही समय पर रवाना होते थे, लेकिन वे हमेशा मुझसे पहले पहुंच जाते थे। तब भी मुझे किसी से हारना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने हर शॉर्टकट आजमा कर देख लिया। लेकिन इसके बावजूद वे हर दिन मुझसे पहले पहुंचते थे। आखिर मैंने पता लगा ही लिया कि वे ऐसा कैसे करते थे। सड़क के हर चौराहे पर वे दौड़कर सामने वाले फुटपाथ पर पहुंच जाते थे। जिस चीज ने उन्हें मुझसे आगे रखा वह बस थोड़ी सी अतिरिक्त कोशिश थी। हो सकता है कि ज्यादातर लोग इस तरह के छोटे कामों को महत्वपूर्ण न माने। बहरहाल डैनफोर्थ अपने प्रोफेशनल जीवन के हर क्षेत्र में अतिरिक्त कोशिश की इस आदत पर चले और सफलता पाए। निर्णय की आदत। आप जो आदतें छोड़ना चाहते हैं उन पर स्पॉटलाइट की रोशनी न डालें। इसके बजाय उन आदतों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फौरन निर्णय लेने की आदत डालने का संकल्प करें। शायद आप ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप इस वजह से खुशकिस्मत मानते होंगे क्योंकि वे पलक झपकते ही हर चीज का फैसला कर सकते हैं और उनके फैसले आमतौर पर सही होते हैं। उनके सामने एक प्रस्ताव आता है, उसमें 2, 3 या आधा दर्जन विकल्प शामिल होते हैं। क्या वे झिझकते हैं? जरा भी नहीं। वे तत्काल फैसला करते हैं और फौरन अगले मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता है। क्या फौरन निर्णय लेने वाले लोगों में ये गुण जन्मजात होता है? हो सकता है कुछ लोगों में हो, लेकिन आमतौर पर तत्काल सही फैसला करने की योग्यता सीखी हुई आदत होती है। मनोवैज्ञानिक डोनाल्ड और एलिनोर लेड मानते हैं कि यह आदत विकसित करना काफी आसान है। वे कहते हैं कि इसके लिए तो बस एक आसान से फॉर्मूले पर चलने की जरूरत होती है। जब आपको किसी खास मसले पर फैसला करने की जरूरत हो तो कुछ सवाल लिख लें। क्या इससे काम ज्यादा आसान होगा? क्या इससे आपकी सुरक्षा और सफलता में वृद्धि होगी? ये और क्या करेगा? फिर इन सवालों को सामने रखकर यह फैसला करें कि आपको सकारात्मक जवाब मिलता है या नकारात्मक। अगर जवाब सकारात्मक है तो फैसला है कि, अगर जवाब नकारात्मक है तब भी निर्णय इतना ही आसान है। नहीं, कुछ सवालों पर आधारित सरल विश्लेषण करने की यह आदत डालना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको सफलता के लिए जरूरी एक मूल्यवान योग्यता विकसित करने में मदद मिलेगी। एग्जीक्यूटिव निर्णय लेना। एक समय ऐसा आएगा जब आपको सवाल लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको वे याद हो चुके होंगे और कागज पर लिखे बिना ही आप उनका जवाब देने लगेंगे। लेकिन शुरुआत में जब तक कि यह आदत दृढ़ता से स्थापित न हो जाए, पहले लिखें और फिर जवाब दें। यह उन हजारों तरीकों में से एक है जिनसे आप सफलता की ईंटें बना सकते हैं।
अपने जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक और आध्यात्मिक में सकारात्मक आदतें विकसित करें। भीतर क्या हो रहा है? बुरी आदतों का इलाज बाहरी सुधार के बजाय आंतरिक कायाकल्प से शुरू होता है। जब आप खुद से खुश होते हैं तो बहुत सारी संतुष्टिदायक चीजें होने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारी शारीरिक स्थिति अक्सर हमारी अंदरूनी मानसिक और भावनात्मक सेहत का प्रतिबिंब होती है। जैसा एक कृषि सामग्री स्टोर के साइन बोर्ड पर लिखा था, अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। प्रेम और आत्म स्वीकृति के विचार स्वस्थ शरीर के बीज हैं। आपका निर्णय ये देखना नहीं होना चाहिए कि आप कितनी ज्यादा विनाशकारी आदतों को छोड़ सकते हैं। आपका निर्णय तो ये होना चाहिए कि आप कितनी ज्यादा सकारात्मक आदतें डाल सकते हैं। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपराधिक न्याय के प्रोफेसर और इच्छाशक्ति पर भाषण देने वाले डॉक्टर विलियम ली विलबैंक्स कहते हैं, हम पशु नहीं हैं जो सिर्फ आवेगों और अनुभूतियों से संचालित हों। हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं बशर्ते हमें यकीन हो कि हम ऐसा कर सकते हैं। सुबह नहाने की तरह ही सकारात्मक विचार सोचने की नियमित आदत डालें। ईश्वर दूत पॉल के शब्दों को दोहराने की जरूरत है। आखिरकार बंधुओं, जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें उदात्त हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें पवित्र हैं, जो भी चीजें सुंदर हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, अगर कोई महिमा है और कोई प्रशंसनीय चीज है तो इन चीजों पर चिंतन मनन करें। फिल 4:8:1। आप आज कौन सी आदत छोड़ेंगे? आप आज कौन सी आदत अपनाएंगे?